गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम टाइम स्केलिंग डिस्कस करेंगे। तो इसके प्रीवियस लेक्चर मीन्स फर्स्ट लेक्चर में हमने टाइम शिफ्टिंग केस 1 एंड केस 2 डिस्कस किया है। अभी हम टाइम स्केलिंग में भी केस 1 एंड केस 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें टाइम कंप्रेशन एंड टाइम एक्सपेंशन वो डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे वो सारी चीज़ें। तो अगर जैसे कि हम टाइम स्केलिंग की बात करें तो टाइम स्केलिंग में मान लीजिए हमने इनपुट एक्स टी है हमारा, ओके। तो उसके लिए हमारे पास आउटपुट मिलेगा क्या, वाई टी, ओके। अगर हम इनपुट को स्केल कर दें, टाइम स्केलिंग का बेसिकली मतलब क्या हुआ, टाइम स्केलिंग का मतलब हुआ जो टाइम एक्सिस हमारा है वो स्केल हो जाए। स्केल का मतलब या तो कॉम्प्रेस हो जाए या फिर एक्सपेंड हो जाए, या कॉम्प्रेस हो जाए या एक्सपेंड हो जाए। स्केलिंग का मतलब ये होता है। तो जैसे कि हमने मान लीजिए कि जो हमारा टाइम एक्सिस है उसको हमने ए से स्केल कर दिया। ये हमारा टी था, यही हमारा टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हमने ए से स्केल कर दिया, ओके। ए से स्केल किया, बट ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ज़ीरो के अलावा सब कुछ हो सकती है, ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। तो उसके लिए सिग्नल क्या हमारा बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 2 0 एक्स की वैल्यू 0, ये हमारा है एम्पलीट्यूड 1, ये हमारा एक्स 2, ओके। तो ये हम अगर केस 1 की बात करें, केस फर्स्ट का क्या है कि व्हेन ए ग्रेटर देन 1, ए की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी तो ये क्या होगा, हमारा टाइम कंप्रेशन होगा। कैसे होगा वो अभी हम दिखाते हैं। तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एग्जैक्ट अगर वैल्यू एग्जांपल के लिए हम ले लें ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू मान लीजिए हमने 2 ले लिया। 2 क्या है, 1 से ग्रेटर है, ओके। तो ये हमारा क्या होगा, ये वाला हमारा होगा टाइम कंप्रेशन। इसको हम बोलेंगे टाइम कंप्रेशन, टाइम कंप्रेशन, ओके। टाइम कंप्रेशन कैसे हुआ वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम इस जगह पे, यहाँ पे अगर एक्स टी है हमारे पास इनपुट, ओके, उसके लिए आउटपुट है वाई टी इनिशियली। अभी हमने स्केल किया है, कितने से स्केल किया है, ए इक्वल टू 2 से। तो एक्स ऑफ 2t होगा, ए की जगह हमने 2 पुट कर दिया है, ए की जगह 2 पुट कर दिया है, एक्स ऑफ 2t। पहले जब हमारा एक्स टी था, ये टाइम एक्सिस है और ये हमारा है एक्स टी। पहले जब हमारे पास एक्स टी था तो इसका सिग्नल ये था। अब हमने स्केल 2 से कर दिया है, अब हमारा क्या कैसा सिग्नल बनेगा वो हम देखेंगे, ओके। तो ये सिग्नल हमें बनाना है एक्स ऑफ 2t के लिए। एक्स ऑफ 2t के लिए सिग्नल अब हम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। अगर हमें एक्स ऑफ ज़ीरो फाइंड करना हो, एक्स ऑफ ज़ीरो फाइंड करना हो तो हम कैसे, यहाँ पे एक्स ऑफ ज़ीरो मिलेगा। एक्स ऑफ ज़ीरो कैसे मिलेगा, जब हम t की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें, t इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें। t की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो 0 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होता है, एक्स ऑफ ज़ीरो मिल जाएगा t की वैल्यू 0 पे। और अगर हमें x2 की वैल्यू फाइंड करनी हो, x2 की x2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, x2 हमें चाहिए। तो x2 कैसे मिलेगा, जब हम t की जगह अगर यहाँ पे क्या 1 पुट कर दें, 1 इंटू 2 2 मिल जाएगा, x ऑफ 2 मिल जाएगा। x ऑफ 2 कब मिलेगा, जब t की वैल्यू हम 1 पुट कर दें। इतना क्लियर है। तो एक हमें क्या लिमिट मिल गई, एक t की जगह 0 होगा, एक t की जगह 1 होगा, ओके। तब हमें t की जगह 0 पे x0 मिलेगा, t की जगह 1 पे हमें x2 मिलेगा, ओके। अब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हमारा सिग्नल। तो किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। देखिए ये हमारा टाइम एक्सिस है,
ये है हमारा xt सिग्नल। ओके, अब क्या कर रहा है, एक यहाँ 0 पे, एक हमारा टाइम 1 पे है, एक टाइम 0 है, एक टाइम 1 है, टाइम 0 टाइम 1। ओके, और क्या है, एम्पलीट्यूड। कभी भी टाइम शिफ्ट करें, टाइम स्केल करें, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है, एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा। क्योंकि हम चेंजेस कहाँ कर रहे हैं, हम चेंजेस सिर्फ टाइम एक्सिस पे कर रहे हैं, ना कि हमारे एम्पलीट्यूड पे। हम सिर्फ चेंजेस कहाँ कर रहे हैं, टाइम एक्सिस पे, एम्पलीट्यूड पे नो चेंज। इसीलिए टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग में एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। ये प्रॉपर्टी के अंदर हमें याद भी रखना है। कभी डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ईएस में अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम टाइम शिफ्टिंग या टाइम स्केलिंग करेंगे तो एम्पलीट्यूड चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें पूछती है। ओके, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड वैसे ही रहेगा। तो अब देखिए, पहले था 0 से 2 था। ओके, अब 0 से 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 2 था अब 1 हो गया, ये कॉम्प्रेस हो गया, कॉम्प्रेस हो गया सिग्नल। पहले सिग्नल इतना था, अभी सिग्नल क्या हो गया, 0 से 1 के बीच में हो गया, मीन्स कॉम्प्रेस हो गया। कॉम्प्रेस कब हुआ, जब हम ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखे हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 1 रखे हैं, तब ये कॉम्प्रेस हुआ है। ओके, ये समझ आ गया क्यों कॉम्प्रेस हुआ। मैंने बोला था कि ए ग्रेटर देन 1 के लिए कॉम्प्रेस होगा, और ये एक्सप्लेन भी कर दिया, ऐसे कॉम्प्रेस होगा। अब यहाँ पे केस सेकेंड है, जिसमें हमारा एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन कब होगा, अब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेनी पड़ेगी, तब हमारा कंप्रेशन होगा। वो भी देख लेते हैं, इसको इरेज कर दें। अब यहाँ पे केस 2 देखेंगे। केस 2, ओके, केस 2 में अब हम देखेंगे व्हेन ए की वैल्यू अब हम लेंगे 0 से 1 के बीच में। ओके, तो अब 0 से 1 के बीच में लेंगे, तो अब क्या होगा, टाइम एक्सपेंशन होगा, टाइम एक्सपेंशन होगा। टाइम एक्सपेंशन, तो एक एग्जांपल के लिए ए की वैल्यू ले लेते हैं 0 से 1 के बीच में। तो ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.5, क्योंकि 0.5 पे क्या है, आसान है हमें दिखाना, रिप्रेजेंट करना। अब 0.1 लें, 0.25 लें, उसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू 0.5। तो अगर हम देखिए, अब सिग्नल अगर xt लेते हैं, सिग्नल xt है, उसके लिए हमारे पास आउटपुट क्या है, yt है। ओके, अगर हम सिग्नल को स्केल कर दें 0.5 से 0.5, ये हमने स्केल कर दिया है। सिग्नल वही प्रीवियस है, 0 से 2 एम्पलीट्यूड 1। ओके, अब इसको हमने स्केल कर दिया है 0.5 से। तो अब हम देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर हमें x0 फाइंड करना हो, x0 कैसे मिलेगा हमें इस सिग्नल में, x0 कैसे मिलेगा, t की जगह 0 रखने पे ही मिलेगा। t की जगह जब 0 रख देंगे तो 0 इंटू 0.5 x ऑफ 0 मिलेगा, तो t की जगह 0। अगर हम x ऑफ 2 फाइंड करें, ये प्रीवियस सिग्नल जो हमने अभी बनाया था उसी के लिए हम देख रहे हैं, तो t की वैल्यू हम ऐसा क्या रखें कि x ऑफ 2 हमें मिल जाए। तो t की जगह अगर हम यहाँ पे क्या रख दें, 4 रख दें, 4 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाए, x ऑफ 2 आ जाएगा। तो t इक्वल टू 4 रख दें, t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 4 पे हमें x ऑफ 2 मिल जाएगा। अब देखिए इसको अब बना देते हैं इसको यहाँ पे। ये हमारा सिग्नल xt है, ये हमारा है टाइम एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे हम सिग्नल इस तरीके से बना दिए। ये हमारा स्टार्टिंग है 0, ये है हमारा 4,
ये है हमारा एम्पलीट्यूड 1, ये है हमारा x ऑफ 0 स्टार्टिंग, ये है हमारा x ऑफ 2। ओके, ये हमारा x ऑफ 2। तो अब देखिए पहले क्या था, 0 से 2 था, अभी क्या हो गया, 0 से 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सपेंड हो गया। तो a की वैल्यू जब भी 0 से 1 के बीच में होगी, ओके, कोई भी वैल्यू 0.1 0.2 कुछ भी हो सकती है, 0 से 1 के बीच में होगी तो टाइम एक्सपेंशन होगा। कैसे हुआ वो भी मैंने दिखा दिया, यहाँ पे 0.5 ले लिया। अब x ऑफ 0 x ऑफ 2, हमें x ऑफ 0 और x ऑफ 2 ये है, ये हमें लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, t की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें x ऑफ 0 मिलेगा, t की जगह 4 पुट करेंगे तो x ऑफ 2 मिलेगा, t की जगह 4 पे x ऑफ 2 मिल गया, t की जगह 0 पे x ऑफ 0 मिल गया। एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं, क्योंकि मैंने बताया है टाइम स्केलिंग में कोई चेंज नहीं होता एम्पलीट्यूड के लिए। ओके, ये तो हो गई केस की बात कि दो केस है, एक ग्रेटर देन 1 के लिए, एक 0 से 1 के बीच में। अब एक जनरल रूल है, अब इतना ये करने की ज़रूरत नहीं है, केस 1 केस 2 ये सारी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक जनरल रूल है, उसके थ्रू हम देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद फिर बहुत सारी शिफ्टिंग स्केलिंग साथ साथ में होगी, उसके लिए शॉर्टकट है बहुत सारे। तो और मतलब आप 5 सेकेंड के अंदर 10 सेकेंड में वो सिग्नल आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, वो सारे शॉर्ट ट्रिक है साथ में। तो अब एक जनरल रूल देख लेते हैं स्केलिंग के लिए, क्योंकि वो अब केस सारे नहीं करें, एक हमें आइडिया मिल गया, बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया। अब जनरल रूल देखेंगे। जनरल रूल, जनरल रूल देखिए, अगर यहाँ पे ये सिग्नल है xt है, x ऑफ 80, स्केलिंग के लिए मैं बता रहा हूँ जनरल रूल, x ऑफ 80 है, मतलब a से हमें स्केलिंग कर रहे हैं, ये हमारा 1 है, ये हमारा है 0 स्टार्टिंग, ये हमारा है 2 टाइम 2 के लिए। जो हम प्रीवियस जो अभी हम सिग्नल लेके चल रहे थे, सेम सिग्नल ही हम लेकर चल रहे हैं। ये हमारा है t, टाइम t। ओके, अब इसको जनरल उसमें कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर हमने a से स्केलिंग की, ठीक है, तो a से स्केलिंग की तो स्केलिंग कहाँ होगी, टाइम एक्सिस पे स्केलिंग होगी। ओके, टाइम एक्सिस पे स्केलिंग होगी तो जिस उससे स्केलिंग हम कर रहे हैं उसी से हम डिवाइड कर देंगे, जितने टाइम एक्सिस है उसी में हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्या था, x ऑफ 80 है सिग्नल, उसके लिए टाइम एक्सिस भी x ऑफ 80 है, उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे a से, तो हमें टाइम एक्सिस सेम वही मिल जाएगा जैसा प्रीवियस टाइम एक्सिस था। अब इस चीज़ को हम अगर एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू देख लें तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लें, x ऑफ -40, -40। ओके, तो अब जैसे कि यहाँ पे ये सिग्नल था हमारे पास, 0 था, ये 2 था, एम्पलीट्यूड 1 था, यहाँ पे क्या है, t है, x ऑफ -40 है ही, इसी के लिए हमें बनाना है। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखिए 0 से 2 है हमारा जो सिग्नल, एक्चुअल सिग्नल है xt के लिए। अब हमें x ऑफ -40 के लिए करना है, x ऑफ -40 के लिए करना है, तो ये जो मैंने बताया था, ये जो a टर्म है इसी से डिवाइड कर देंगे टाइम एक्सिस पे, टाइम एक्सिस पे इसी से डिवाइड कर देते हैं, -4। ओके, ये टाइम एक्सिस तो सेम ही आएगा, t ही आएगा, क्योंकि जैसा हम x ऑफ 80 है तो उसके लिए टाइम एक्सिस भी 80 है, फिर a से डिवाइड कर दिए तो a कैंसिल हो गया, t ही आया। ओके, अब देखिए 2/-4 कितना होगा, -1/2 हो जाएगा, और 0/2
ये तो ज़ीरो ही रहेगा। तो अब नया सिग्नल क्या बन गया हमारे पास, नया सिग्नल ये ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहा, यहाँ पे माइनस में 0.5, ये हमारा बन गया x ऑफ -4 का 2/4 है, मतलब 1/2 हो गया, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आया ना, -1/2 ही तो है ये, -0.5। ओके, तो सिग्नल पहले एक्चुअल सिग्नल क्या था, 0 से 2 इस तरीके से था xt के लिए। अब x ऑफ -40 है, x ऑफ -40 के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा है इसी से हम टाइम एक्सिस में डिवाइड कर देंगे। टाइम एक्सिस में डिवाइड किया तो ये तो ज़ीरो ही रह गया, क्योंकि 0/-4 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2/-4 -1/2 आया, -1/2 का मतलब पॉजिटिव एक्सिस में तो ऑब्वियस नहीं रहेगा, वो निगेटिव एक्सिस में जाएगा, निगेटिव एक्सिस में ये हमारा आ गया इस तरीके से सिग्नल। कभी भी ये जनरल रूल है। अब हम नहीं देखेंगे कि केस 1 केस 2 हम अब नहीं देखेंगे, अब हम जनरल रूल यूज़ करेंगे। जब भी हमसे कहेगा कि टाइम स्केलिंग करनी है, टाइम स्केलिंग करनी है, तो जो भी यहाँ पे टाइम के साथ स्केलिंग वाला पार्ट होगा उसको टाइम एक्सिस में डिवाइड कर देंगे। टाइम एक्सिस में डिवाइड कर दिए, जो भी वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा 2/a है, a की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो 2/4 1/2 आ गया, तो 1/2 कहीं यहाँ पे होगा 0.5। तो सिग्नल पहले ये है तो अब इतना हो जाएगा, इतना सिग्नल, बट एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं होगा। टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग, एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग और टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड रिवर्सल और उसके बाद फोल्डिंग वगैरह ये सब डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सारे सिग्नल जितने भी पढ़ेंगे उसको मिक्स करके एक सिग्नल में यूज़ करेंगे। कैसे, साथ में टाइम शिफ्टिंग भी होगी, टाइम स्केलिंग भी होगी, एम्पलीट्यूड भी शिफ्ट होगा, एम्पलीट्यूड स्केल भी होगा, टाइम रिवर्सल भी होगा, एम्पलीट्यूड रिवर्सल भी होगा, सारे एक ही सिग्नल के अंदर होंगे और कितनी आसानी से होंगे वो भी हम देख लेंगे। ओके, तो आज के लिए ये इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।